बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया और चार्ल्स लॉ में हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी देखी जो कि चार्ल्स लॉ की है। व्हेन the volume of the given mass of the gas increases or decreases by 1/273 times its original volume when we increase or decrease the temperature by 1 degree। तो उसकी क्वेश्चन भी देखिए। मैंने आपको ये बताया था कि आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें गैस जो है उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो शो किया गया है। अब उस टेबल से मैंने दो रीडिंग्स लिए, एक लिए T1 टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा जो T2 टेम्परेचर है वो लिया है 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर जो वॉल्यूम है T1 टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो 566 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। और जो सेकंड जो रीडिंग है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम है वो हमारे पास जो है वो 746 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब इसमें जो है इसकी मदद से हम जो है वो चार्ल्स लॉ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो है V1/T1 566/10 एंड V2/T2 746/100 जो है ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं आती। तो अब देखिए इससे हमारे पास चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई नहीं होता। अब हम इसकी बात करते हैं इसमें केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल अब इसी बेस पर जो है केल्विन स्केल लिया गया। अब जैसे कि जो चार्ल्स लॉ है वो स्टेट करता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएँ तो ऑब्वियसली टेम्परेचर की कोई वैल्यू ऐसी भी होगी जब गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब जितने भी एक्सपेरिमेंटल हमारे पास ग्राफ आते हैं, जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, इसको हम ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। तो ये देखिए हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, इसमें जो है 200 100 0 डिग्री सेल्सियस -100 -200 -300 और वॉल्यूम। अब इसमें जो गिवन डाटा है उसका ग्राफ हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। सॉलिड लाइन से अब ये जो है एक ख़ास लिमिट तक आता है। उसके बाद इसको हम जो है ये डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है इसे हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पीछे की तरफ, जो है इसे लेके जाते हैं कि ये ज़ीरो एक्सिस पे या ग्राफ के एक्सिस पे कहाँ पर मीट करता है। तो ये देखें अब इस लाइन के जो है वो टेम्परेचर एक्सिस पे मीट करने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम जो गैस का है वो ज़ीरो हो गया। तो अब ये जो जिस टेम्परेचर में गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हुआ ये टेम्परेचर जब हम नोट करते हैं तो ये -273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ये तो इस डाटा से हमने लिया है जो हमारी इसमें जो है हमें एक दिया गया है। हम अगर कोई भी गैस लें उसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है उसका टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम उसका नोट करें और उसका ग्राफ प्लॉट करें तो जितने भी गैसेस के ग्राफ आते हैं वो सब के सब इसी टेम्परेचर पे जो है वो ज़ीरो एक्सिस पे मीट करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं इट इज़ द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर ऑन विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम ज़ीरो। अब इसमें ये वो टेम्परेचर है जिस पे गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होता है और यही टेम्परेचर जो है ये केल्विन स्केल की बेस है। इसी से हम जो है केल्विन स्केल स्टार्ट करते हैं। -273.16 केल्विन जो है दैट इज़ इक्वल टू 0 केल्विन और यही एब्सोल्यूट ज़ीरो है। अब इससे फिर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 10 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये 283 केल्विन होगा। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 373 केल्विन होगा। अब हमने टेम्परेचर्स को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चार्ल्स लॉ को जो है वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखें V1/T1 जो है ये 566 डिवाइडेड बाई 283 एंड V2/T2 जो है ये 746/373। तो ये हमारे पास जो है वेरीफाई करते हैं चार्ल्स लॉ को, 2 = 2 आता है हमारे पास। इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू जो है वो दोनों के लिए 2 होगी। तो इस तरह से चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे होता है जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसे लेते हैं। तो ये एक नया हमारे पास टेम्परेचर स्केल है जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं और ये मोस्टली अब जो है वो यूज़ होता है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्पेशली। अब हमारे पास 3 स्केल्स हैं थर्मोमीट्री के
सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटीग्रेड स्केल, या सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये स्केल बनाते किस तरह से। इसमें आमतौर पर हम एक रेफरेंस लिक्विड लेते हैं। रेफरेंस लिक्विड, इसमें हम वाटर लेंगे, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें हम एक कैपिलरी लेते हैं, उसमें हम मरकरी फिल करते हैं और उसे हम मेल्टिंग आइस में रख देते हैं। जहाँ पर मेल्टिंग आइस पर जहाँ तक मरकरी का लेवल होता है उसे हम पॉइंट कर लेते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये फर्स्ट रेफरेंस या लोअर रेफरेंस पॉइंट है। इसके बाद हम इसे बॉइलिंग वाटर में रखते हैं। बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, मरकरी एक्सपेंड करेगा तो जिस लेवल तक जो है वो जाके कांस्टेंट हो जाएगा उसको मार्क कर लेंगे, वो बॉइलिंग पॉइंट है। और उसके बाद फिर जो इन दोनों के दरमियान में लोअर एंड अपर रेफरेंस पॉइंट है, इसके दरमियान जितना भी फासला है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हर स्केल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और उसमें जितने पार्ट्स में उसे हम डिवाइड करते हैं डिग्री बनाने के लिए, वो डिफरेंट है। सेंटीग्रेड स्केल में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और 0 से 100 के दरमियान में जितना भी फासला है उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर पार्ट जो है 1 डिग्री को शो करता है। तो ये सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल है। दूसरा स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। ये मोस्टली जो है ये मेडिकल की फील्ड में यूज़ होता है। बॉडी टेम्परेचर्स भी इसी से नोट जो है वो किए जाते हैं। इसमें जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसमें जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है उसको हम 180 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स कि जो फ़ारेनहाइट है उसका 1 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट की डिग्री से कम होता है। उसके 100 पार्ट्स हैं और इसके 180 पार्ट्स हैं। केल्विन स्केल सेम सेंटीग्रेड स्केल जैसा है, लेकिन इसमें वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 की बजाय 273 है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 है, और इसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मींस कि ये स्टार्ट 273 से होता है, अदरवाइज जो ये सेंटीग्रेड स्केल जितना है। अब हम देखते हैं इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन। केल्विन स्केल को सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करना, या सेंटीग्रेड से केल्विन में, सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए हम उसमें जो है वो 273.16 वैल्यूज़ की जो है वो ऐड कर देते हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की वैल्यू है। और अगर हमने केल्विन से वापस सेंटीग्रेड में आना है तो हम उसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो ये इसकी जो है वो सिंपल कन्वर्जन है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। अब ये देखें कि 100 पार्ट सेल्सियस जो है वो 180 पार्ट्स फ़ारेनहाइट है। मींस के जो सेल्सियस के 5 पार्ट्स हैं वो फ़ारेनहाइट के 9 पार्ट्स के इक्वल हैं। इट मीन्स कि जो फ़ारेनहाइट है उसकी डिग्री का साइज़ छोटा है और उसका नंबर ज़्यादा है, और जो सेंटीग्रेड है उसके जो है वो पार्ट्स जो है वो कम है लेकिन उसका साइज़ जो है वो डिग्री का ज़्यादा है। अब अगर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये 32 से स्टार्ट होता है, जबकि जो सेल्सियस स्केल है 0 से स्टार्ट होता है। तो अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम फ़ारेनहाइट में से पहले 32 माइनस कर देंगे, फिर फ़ारेनहाइट का इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए उसके 9 पार्ट से डिवाइड कर देंगे, और सेल्सियस का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिपीट करती हूँ मैं, फ़ारेनहाइट चूँकि 32 से स्टार्ट होता है और सेल्सियस जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो फ़ारेनहाइट में से पहले हम 32 माइनस कर देंगे वैल्यू, फिर उसमें हम फ़ारेनहाइट का इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे, और फिर सेल्सियस का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो पहले हम सेल्सियस का साइज़ चेंज करेंगे। साइज़ चेंज करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और चूंकि फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होता है तो फिर उसमें हम 32 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। और केल्विन और सेल्सियस जो है ये इसी तरह से लिंक्ड होते हैं कि सेल्सियस में 273.16 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, और अगर सेल्सियस से जो है उसे सेल्सियस में करना है तो केल्विन स्केल में से 273.16 जो है माइनस कर देंगे। तो ये आपस में इनकी इंटर कन्वर्जन है।